हिमानी जी, मुझे मानी जी, अब बोल लूं मैं? तुराई आप ही की तरह सीखिए। आप मानी जी बोल लेता हूं अब मैं। हाँ, ठीक है। इनके नेता ने कहा कि भारतवर्ष में पूरे देश में आग लग जाएगी। आज इन्होंने कहा अभी तो थोड़ी सी आग लगाई, अभी और आग लगा। अरे हिंदुस्तान को आग लगाने के लिए उनका मतलब उससे नहीं था। आज देश के आपके रहते हुए देश के नागरिक चंद्रमोहन जी, अब देखिए उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए सुनिए ना, ऐसे में होता क्या है चंद्रमोहन जी, देखिए ऐसे में ना समझ नहीं आता है। देखिए समझ नहीं, कमाल बात है। नहीं पर ये तो बात हुई है ना सिद्धार्थ जी, आपके ठीक है, आपके नेता ये बात करते हैं ना, आपके ज्योति मिर्धा से लेकर आनंद हेगड़े से लेकर और वो लल्लू सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं। सिद्धार्थ जी, ये वो अजीज खान है जिन्होंने कहा वो एक नेता का बयान है। वो अजीज खान, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी, वो अजीज खान नहीं है। एक एक करते। अब आप देखिए छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं। नहीं है वो, नहीं उनका मतलब देखिए ये वो अजीज खान है। सुनिए, मतलब क्या है? नहीं, ये वो अजीज खान, आप समझिए ना। आप छोटी एक सेकंड पहले तो एक सेकंड, वो एक नेता का बयान है, घोषणा पत्र में नहीं है। स्टूडियो का डाउन और वो दूसरे नेताओं के बयान, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक सेकंड सर प्लीज, स्टूडियो एक सेकंड। चंद्रमोहन जी सुनिए, अवस्थी जी प्लीज आप लोग बैठ जाइए। देखिए सुनिए, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, हजारों सिक्कों को आप डॉक्टर अजीज खान का ऑडियो उठाइए, स्टूडियो का ऑडियो बंद कर दीजिए स्टूडियो का ऑडियो। और डॉक्टर अजीज खान जो भी कह रहे हैं बिना प्रश्न के ही मैं जा रही हूं उनके पास। इस तरह से नहीं चल पाएगा ना। वो अजीज खान है से मतलब वो नहीं था जो आपने समझा। सर इतनी छोटी नहीं, सुनिए ना, अब सर ये सबको समझ आ रहा है, चाहे उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा कहा हो, चाहे उन्होंने गुजरात की बात नहीं। सुनिए सर, ऐसे तो बहुत सारे छोटे शब्द हैं जिन पर आप अजीज खान ने कहा है, इसमें क्या गलत है? नहीं तो सुनिए सर, आप वक्त जाया कर रहे हैं। सुनिए सर, वक्त जाया कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनका मतलब वो नहीं था, आप उसको दूसरी जगह मत ले जाइए प्लीज, मुद्दे पर रहिए और नो पर्सनल अटैक प्लीज। अवस्थी जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए और डॉक्टर खान को भी रखिए स्क्रीन पर। मैंने कहा सिंपल सी बात है, सैम पित्रोदा का बयान तो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत बयान है, जबकि वो टॉप मोस्ट मेंटर हैं, कांग्रेस को दिशा देने वाले नेता कहे जाते हैं, थिंक टैंक है, रणनीति बनाते हैं, ठीक है ना। और यही व्यक्ति जो सैम पित्रोदा के व्यक्ति को व्यक्तिगत बयान कह रहा घोषणा पत्र में तो नहीं है ये बात। तो जो आप सारे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो घोषणा पत्र में कहा है कि ये संविधान पलट देंगे, लिखा है उन्होंने, वो व्यक्तिगत बयान नहीं है। ये है इनका असली चेहरा, ये है इनका इंडी गठबंधन का असली चेहरा, कि दूसरे व्यक्ति को तो कहो व्यक्तिगत बयान है, जो वास्तव में है, जो उन्होंने किया हुआ है इतिहास में, अतीत में सारे शाहबानों के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया। राम मंदिर ना बन पाए इसलिए उन्होंने कह दिया राम काल्पनिक है, किसी भी तरीके से ना बन पाए। हाँ। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। थोड़ा मुद्दे पर वापस आती हूं। प्रोफेसर स्वामी आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बात यहां पर यह भी तो है ना कि पीढ़ियां लग जाती है सर, पीढ़ियां लग जाती है उस संपत्ति को कमाने में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस संपत्ति को आप छीन लेंगे, अपने पास संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे, उस संपत्ति को आप अपने पास रखेंगे, 45% आप उसके परिवार को देंगे और 55% हक या 55% जो उसका मालिकाना हक है वो सरकार के पास रहेगा, वो आपके पास रहेगा। क्यों? नेशनल हेराल्ड के लिए देखिए, महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, द्वारकाधीश मेरे प्रभु हैं, लेकिन जो किरण भाई पटेल को Z+ सर मैंने जो सवाल किया है ना सर उसी पर रहिए प्लीज प्रोफेसर स्वामी, वरना मुझे दूसरे गेस्ट का रुख करना होगा। प्रोफेसर स्वामी, डॉक्टर खान सेम क्वेश्चन आपसे, डॉक्टर खान सेम क्वेश्चन आपसे। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, जो सवाल पर जवाब नहीं देगा मैं उसका ऑडियो ऑन एयर नहीं कर सकती। देखिए हिमानी जी 15 लाख करोड़ रुपए मित्र लोग लेकर विदेश में चले गए। सवाल इस बात का है कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि जो बाहर पैसा लेकर गए हैं, ये जो काला धन बाहर है उसको लाएंगे, हम देश के गरीबों को बांटेंगे। उस पर आप बात नहीं करेगी। आप ईडब्ल्यूएस पे बात कर रही हैं, आप जातीय जनगणना पे बीजेपी सुनना नहीं चाहती है, वो नहीं चाह रही ईडब्ल्यूएस की बात हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, वो वीकर से उसको मतलब ही नहीं है, उसको दलित शोषित वंचित समाज से कोई लेना देना नहीं है। जब दलित शोषित वंचित समाज की बात आती है तो बीजेपी नैरेटिव गढ़ने लगती है, हिंदू मुसलमान की बात करने लगती है, वो जवाब नहीं देना चाहती है। मैं जानना चाह रहा हूं आज किसानों की बात क्यों नहीं कर रही बीजेपी, किसानों की बात क्यों नहीं कर रही है?
ठीक है। किसान प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग रहा है, साहब उस पे लाठियां भांज रहे हैं, आप पानी बरसा रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्षत्रिय समाज को अपमानित किया गया, उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे इन हैं? मुद्दों से मंगलसूत्र की ध्यान बड़ी चिंता है। भटकाने के लिए सुनिए आप मेरी चुनाव बात। को फिर मंगल- दूसरे चरण सुनिए ना। आते आते तक हिंदू मुसलमान पर ले आए हैं, फिर वही धर्म की बात, साम दाम दंड भेद सब आपकी तरफ से अपनाए गए हैं सिद्धार्थ यादव जी। और पहले चरण में आपने देख लिया, एक और ऐड ऑन कर देती हूँ क्योंकि आगे वो शायद उसी पर जा रहे थे, कि पहले चरण में आपने भांप लिया है और यही कारण है कि डर के बारे अब दूसरे चरण तक आते आते ये चुनाव जो है वो फिर से हिंदू मुसलमान हो गया है। देखिए हिमानी जी, दो बातें अलग अलग होती हैं। एक बात होती है कि सरकार लोगों के लिए क्या काम करती है। सरकार ने जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लाया है और मोदी की गारंटी जो लोगों के बीच में गई है, उसका अपार समर्थन हमको इन चुनावों में मिल रहा है। अब तो मोदी की गारंटी की बात ही नहीं हो रही है सिद्धार्थ जी। सुनिए ना, हाँ। ज्यादा दूर की बात नहीं है, 4 जून को उसका परिणाम आ जाएगा। हमने जितना 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 3.8 तक पहुंचवाया, 10वें स्थान से हम 5वें स्थान पर ले आए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके गए, लंबी श्रृंखला है, बहुत बड़ा काम है। हाँ। उसका परिणाम आ जाएगा। हाँ। अब दूसरी बात, हिमानी जी 10 सेकंड दे दे प्लीज। कांग्रेस पार्टी आ रही या हूं सर। कोई भी पार्टी हाँ। वो लोगों के लिए क्या करेगी उसको तो छोड़ो। हाँ। जो पंजा कांग्रेस का लोगों की जेबों में से हाथ में डाल करके बाहर निकालना चाहता है, उस पर जवाब कौन देगा? और मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं हिमानी जी, इनका मैनिफेस्टो में हमने नहीं लिखी थी ये बातें, इनके प्रधानमंत्री के मुंह में हमने नहीं डाला था पर्टिकुलरली। तब अच्छा, आप उनके मैनिफेस्टो के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े सिद्धार्थ जी? उनके मैनिफेस्टो के पीछे इतना क्यों पड़े? क्यों पड़े? मैं बताऊं क्यों पड़े? हिमानी जी, मुझे 10 कांग्रेस सेकंड पार्टी, मैं बता देता हूं, मतलब ये कमाल बात हो गई। कांग्रेस पार्टी या तो अपने आप को नॉन सीरियस पार्टी डिक्लेयर कर दे, और अगर वो सीरियस पार्टी है तो वो जो जनता भाई, राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं, उस पर जनता बात भी ना करे। राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं मैं कि मीडिया सीरियसली लेते नहीं है, ये तो कह ही चुके। हम तो बहुत सीरियस तो फिर आप क्यों सीरियसली ले मैं रहे बताता हैं? हूं। नहीं, सिद्धार्थ जी, मैं 10 सेकंड में बता देता हूं। ये बता देता चंद्रमोहन जी का हूं, अभी विरोध करना। कर्नाटक में हाँ। ओबीसी के साथ जो हुआ, अभी कर्नाटक में जहां इनकी सरकार बनी है वहां नेहा के साथ जिस तरीके से हुआ, कांग्रेस पार्षद था, उसके बावजूद सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करने देंगे ठीक है। उसको। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि कितना गंभीर मसला है ये सामान्य मसला नहीं, गंभीर मसला है। मुझे ये बता दीजिए चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी कहते हैं सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मुझे मीडिया तक नहीं सीरियसली ले रही है। उधर अभी अजीज खान जी कह रहे थे कि निजी बयान है, आपने भी कुछ इसी तरह की बात कही। तो भैया सीरियसली लेना किसको है कांग्रेस में, ये बता दीजिए आप। सैम पित्रोदा को। देश की जनता को सीरियसली लेना है। कांग्रेस का वो न्याय पत्र जो आपकी आवाज है, और वो आवाज है जिसको तो आप अपने न्याय पत्र की बजाय बीजेपी के संकल्प पत्र को ज्यादा तेजी से पहुंचा रहे हैं। पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने दिए थे, वो उन 10 सालों के अंदर भाजपा ने जो आपसे छीन वो लिए, कह रहे मैनिफेस्टो वो को न्याय सीरियस पत्र लेना है। आपको वो अधिकार देता है कि मैनिफेस्टो आप को सीरियस लें अपने कि नहीं लें? संविधान के दायरे के अंदर रह के देश की सरकार मैं पूछता हूं, चंद्रमोहन जी, मैनिफेस्टो को सीरियस लें कि नहीं करे, लें? अपनी मन की बात भी कहे। अरे आप बताइए, लें कि सीरियस की अरे नहीं तो लें? सुनिए ना खरगे जी टाइम मांगते पीएम से कि उनको मैनिफेस्टो समझाना है। अरे पहले जनता को तो समझा लीजिए, और पीएम को समझा के क्या करेंगे आप लोग? डर के मारे झूठ और झूठ बोला जाए। जैसे एक कहावत है कि चींटी को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते और हाथी गोद में नहीं बिठाया जा सकता, और भाजपा के नेता से सच नहीं बुलवाया जा सकता। झूठ बोलो, ये क्या ही बार-बार कंपैरिजन बोलो, था? लगातार बोलो। ये क्या ही कंपैरिजन मैनिफेस्टो था? सीरियस लेना है कि नहीं लेना है? ये वाला चुटकुला ये केजरीवाल के बारे में कहते और थे। अगर नहीं लेना, मैं बड़ी गंभीरता से बोलता हूं, अगर आपके मैनिफेस्टो को सीरियस नहीं लेना तो छोड़ देंगे चंद्रमोहन जी, पर अगर लेना है, चंद्रमोहन मुझे लग रहा है कि उनसे ज्यादा आपने सीरियस ले लिया है। सीरियसली लिया है, मैं बिल्कुल सीरियसली लिया है, और मैं बड़ी गंभीरता से बोलता हूं। खतरा नहीं है यहाँ पर, हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की आपको सेवा के देखिए लिए है। अंकल